हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। सर एक काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या हम लोग लाइव हैं? और अगर लाइव हैं तो एसीपी सर के लिए, हमारे प्यारे बीएन सर के लिए, ठीक है, जो कि हर मोमेंट पे बच्चों के बारे में इतना कुछ सोचते रहते हैं, इतना कुछ करते रहते हैं। अभी जैसे आपका फिजिक्स का एग्जाम आ रहा है ना, उसके लिए सर लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे बेहतर करवाया जाए आपका बोर्ड्स के अंदर, कैसे आपको अच्छे से नंबर दिलवाया जाए। तो ये टीम जो है, ये हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के बारे में ही कामना करती रहती है। तो उसके लिए एक प्यारा सा दिल और कम से कम एक कमेंट अच्छा सा एसीपी सर के लिए और हमारे बीएन सर के लिए कम से कम एक बार ड्रॉप करना पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखो एक बारी अच्छा, अब सर लोग भी कह रहे हैं, एक बारी सर आप अपने बिल्कुल बिल्कुल दिल और आग बरसा दो, एकदम बरसाते रहना चाहिए, पूरा कमेंट बॉक्स दिल और आग से भर जाना चाहिए भाई। देखो, संकल्प भारत जो है हर मोमेंट पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के मोमेंट में लगा ही रहता है कि कैसे ना कैसे कुछ भी हेल्प हो जाए तो कर दे। बिल्कुल सही बात है। इस टाइम पर आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और आप लोगों को एक सही गाइडेंस देने के लिए आज हम यहाँ पे इस इवेंट में आए हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली अगर आप पीछे देखेंगे, मुश्किल है क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल 2024 है ना। तो अगर हम बात करें, हम सब लोग एक थॉट लेके चले थे, हम सब लोग एक सपना लेके चले थे। एक सपना वो कि हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे, शायद अपने मोहल्ले के अंदर, अपने टाउन के अंदर, अपने गांव के अंदर हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। हम उन्हें मतलब अपनी वजह से प्राउड फील कराएंगे कि फलाने का बेटा या फलाने की बेटी जो है, अगर कहा जाए एकदम सामान्य भाषा में, तो इतना अच्छा डॉक्टर। ये सपना हम हर रोज पालते हैं, लेकिन क्या उस सपने के पीछे जो काम हमें करना चाहिए, जो जो चीजें जरूरी हैं, क्या वो हम एक्चुअल में कर रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं चाहूंगा कि बीएन सर एक बहुत प्यारी लाइन के साथ बच्चों में एक अलग ऊर्जा दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षक का सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आपका हाथ थामा है तो मेडिकल कॉलेज के गेट तक आपको छोड़ के आया जाए, आग लग जाए, मतलब हाँ, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी एक बहुत सुंदर सी लाइन है और वो बस कर्म पर आधारित है। और लाइन है कि क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। क्या बात है, क्या बात। तो बच्चों अगर बात करें, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार ही सर हम लोग दिखा देते हैं। मान लीजिए आप लेट सपोज अगर इस पोजीशन पे खड़े हैं और आपका टारगेट क्या है, नीट 2024 तक जाना, लेकिन आपको भी पता है कि आप कुछ कमियां वहां पे बीच में छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में आपकी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाए। वो जो गैप है ना, उसको फिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत ये है सर, हम कैसे उस गैप को फिल मतलब कहा जाए फिल करें। सर हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो आपने कंटेंट पढ़ा, आज के टाइम पे सुधांशु सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही है कि उनको पता ही नहीं है कि ये गैप है। कोई हाथ पकड़ के उनको इस टाइम पे गाइड कर दे तो वो उसके लिए बेस्ट चीज होने वाली है। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपके प्रिय गुरुजन लोगों से करना चाहूंगा। सर जब आप बच्चों को पहली बार इस फील्ड में उनको मोटिवेट किया था आपने कि वापस बेटा शुरुआत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उस दिन आपने बोला था मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आएंगे, तो आज आपको ये गैप उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि उनके जीवन में ये गैप है क्या। और एक चीज और, इस गैप को कैसे भरना है, यही आपको गैप ही नहीं बताना पड़ेगा, इस गैप का सॉल्यूशन क्या है। ये अनटिल और अनलेस अगर इनको हम नहीं देंगे तो शायद बेटा, मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं आप असहाय महसूस कर रहे हैं। तो उस असहाय आप अपने आप को ना महसूस करें, आप परेशान ना हो। इस बात के लिए मैं चाहूंगा कि आदरणीय गुरुजन से कि आप लोग प्लीज बताइए कि सर वो गैप कैसे फिल किया जाए एग्जैक्ट। देखो बेटा, क्या है कि एक्चुअल में इस मूवमेंट पे आके हमें बिल्कुल टू द पॉइंट फोकस होना बहुत जरूरी है। हम क्या है कि अभी अपने दिमाग को हजार जगह फैला रखा है। बेटा देखो, नीट के एग्जाम की यदि हम बात करें तो वो बस गिनी चुनी चीजें हैं, उन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं को हमें, हर एक फॉर्मूले को हमें पकड़ना है कि यार किस फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो फालतू की बातें, फालतू के काम करोगे तो टाइम खराब होगा, एनर्जी खराब होगी और डिमोटिवेट और हो जाएंगे कि यार हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मैं शायद उस लायक बना हूं या नहीं बना हूं, निगेटिव एनर्जी आने लग जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन बच्चों को आज मिलना चाहिए जिससे कि उनको लगे कि यार बहुत आसान है नीट। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस यहां आ गया ना कि यार ये तो बहुत आसान है, ऐसा काम तो मैं कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस आराम से तुम्हारे को नीट 2024 में करवा के रहेगा। तो सर बिना किसी देरी के फटाफट से बता बिल्कुल ऐसा कोई सॉल्यूशन बच्चों को देना चाहिए जिसमें उनको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो देखो बच्चों, तुम्हारे लिए ही हमने कुछ सोचा है कि यार कैसे तुम्हें डिटेल एनालिसिस करवाया जाए। इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10 से 11 साल में, हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज पे कि किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, उनको मोल्ड करके कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो बहुत बार देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं
उन्हीं को मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम क्यों ना एक ऐसा काम करें जिसके ऊपर पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके कोई हमें गाइड करे कि देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस कंसेप्ट पे इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन और पूछ सकता है। तो यदि एक ऐसा सॉल्यूशन इस टाइम पर मिल जाता है तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा। बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम ये आपके लिए लेके आ रहे हैं। और PYQs एक ऐसी चीज है ना जो आपके पूरे साल भर की जो मेहनत होती है, आप रगड़ रहे होते हो, कहीं किसी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो, किसी मॉड्यूल से लगा रहे होते हो, किसी शीट से लगा रहे होते हो, ये आखिरी समय में अपनी बिखरी हुई पढ़ाई को समेटने का समय है। अगर समेट ले गए ना तो अपने सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। ये मानकर चलो कि जो तुमने साल भर की मेहनत करी है अब उसको बटोर के एक जगह रख के इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उसको एग्जीक्यूट कर ले जाना है। इकट्ठा करके एग्जीक्यूशन अगर आपका सही हो गया ना, आपकी सीट एक भारत के बढ़िया से मेडिकल कॉलेज में, आपकी एक इंडिविजुअल सीट आपसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही है कि सब समेटने का समय आ चुका है। लगभग 60-65 दिन बचा हुआ है सर। 5 तारीख को एग्जाम है, 5 मई को एग्जाम है, 60-65 दिन का गैप है। इसमें अपनी पढ़ाई को एकदम कंसाइज कर लो। और कंसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुमको ये पता होना चाहिए कि जो साल भर तुमने पढ़ाई करी है उससे सवाल किस तरह के पूछे जा रहे हैं। मतलब एक्चुअल में क्या है कि सर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम कहीं से भी लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हमने भी बुक लॉन्च की थी, वो लगाए होंगे क्वेश्चन। और क्या सर, लेकिन यार उनको एनालिसिस उनका बहुत जरूरी है। क्योंकि आप क्वेश्चंस लगा दो, क्वेश्चन तो हम दिन में 1000 लगा देंगे यार, उससे कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नीट में कैसा पूछा गया है और वो कैसे कैसे मॉडिफाई होके आ सकता है। अच्छा सर, बहुत बार ऐसा हुआ है सर, क्वेश्चन के डाटा को थोड़ा बहुत छेड़खानी करेगा और वही क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और होता है कि मैं बार बार एक चीज में बिलीव करता हूँ सर, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। देखिए टॉपर कहीं के लिए भी टॉपर होता है, बिल्कुल ठीक है। बात ये होती है कि एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है अगर उसको सही दिशा मिल जाए। बिल्कुल सर। अभी आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा मेहनत कर रखा होगा और वो 400-500 के स्कोर या रेंज में होंगे, 350 के स्कोर रेंज में होंगे। बट ट्रस्ट मी बेटा, अगर आप लोग अपना PYQs पे पकड़ बना लेते हो ना, आपका ये मार्क्स सीधा ऊपर भागेगा। जो लोग 300 वाले रेंज के हैं ना, जिनको लगता है कि सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूं कि अभी जो सबसे बेस्ट टाइम है ना, वो है PYQs करने का। इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया, टॉपिक का अंदाजा लग जाएगा, कौन सा टॉपिक को कितना वेटेज देके पढ़ना है, कितनी बार रिवीजन करना है, इन सारी बातों का अंदाजा लग जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको आगे ले चलूं तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे 11 इयर्स का PYQs, यहाँ पे सर थोड़ा सा बताइए बच्चों को। 2023 से लेकर 2013 तक के पूरे जो पेपर है, सारे के सारे पेपर्स बहुत बढ़िया से सुदृढ़ और सुव्यवस्थित तरीके से आपको कराए जाएंगे। हर क्वेश्चन के और क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, वो क्वेश्चन और कितनी तरह से पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी आपको बहुत बढ़िया से बताया जाएगा, समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अच्छे से उसको फील कर पाएं और क्वेश्चन की फॉर्मेशन को समझ पाएं। आज के समय में नीट के बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर उसको टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं दिखता है, थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज हो गया तो वो बहक जाता है, वहीं बहक जाता है, वहीं समझना, वहीं रुक जाता है। सर देखो मेन चीज है वहीं रुक जाता है। यदि उस टाइम पे किसी ने प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया होता तो काम बन जाता। इस मोमेंट पे सर गाइडेंस में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग गाइडेंस दें जो कि यार फील करते हैं, उस एनर्जी के साथ मैच करते हैं। ऐसे नहीं इनके सामने रिवील करना है सर, ऐसे नहीं। उस एनर्जी आपकी एनर्जी में मैच करे, वो एनर्जी के साथ यदि जाएंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन होता है। अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। अक्सर सर जब हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं तो पहली बार में जब क्लच छोड़ना होता है ना, तो कई बार आप लोगों ने भी फील किया होगा, ये चूंकि बाइक तो आप लोगों ने चलाया ही होगा, है ना, तो उसमें फील किया होगा कि क्लच अपन तेजी से छोड़ देते हैं, कभी धीरे से छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है तुरंत। अब होता क्या है कि नीट के पेपर में तुम जाते हो बिना PYQs के डिटेल एनालिसिस के साथ जाते हो, तुम्हारे सामने सवाल आता है, तुम्हारा वही क्लच वाली हालत हो जाती है, तुम वहीं पे स्टक कर जाते हो या वहीं फैल जाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लच छोड़ने का सही तरीका पता होता है, वो चला ले जाते हैं। क्लच छोड़ना ही मुश्किल है, समझ रहे हो। जिसने सर एक्चुअल में खुद से मेहनत करके यदि सीखा होगा ना, उसको पता है कि मैं ये क्या गलती करेगा। बिल्कुल। और यदि वो गलती पकड़ में आ गई तो फिर तो सिखाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, ट्रेंड क्या है, क्या क्या और रीजनिंग बन सकती है। तो इन सारी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए हम आपके बीच में अब उन लोगों को प्रस्तुत करेंगे जो लोग
कहा जाए कि अभी आप लोगों जैसे ही अगर कहा जाए ना एकदम यंग एनर्जेटिक और बहुत रिप्यूटेड कॉलेज से पास आउट लोग जिन्होंने खुद ने ये एग्जाम क्रैक किया, इनफैक्ट इससे अपर लेवल का एग्जाम जेईई मेंस जैसा एग्जाम किसी ने फोड़ा है, किसी ने बिटसेट फोड़ा है, किसी ने डब्ल्यूबीजेई फोड़ा है, किसी ने नीट फोड़ा है एंड सो ऑन। मतलब अगर कहा जाए हम ऐसे लोगों को आपके बीच में लेकर आने जा रहे हैं ताकि वो आपको सही तरीका बताएं, ताकि स्टूडेंट के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो पाए, वो उस जीवन में खुद जा पाए। देखिए अगर आपको अच्छी तैयारी करानी है तो आपकी जगह आके सोचना पड़ेगा, आपकी जगह आके वैसे ही सवाल को सोचना पड़ेगा, वैसे ही कंसेप्ट को सोचना पड़ेगा, वैसे ही एनर्जी को मैच कराना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को मैच कराना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे जो सुपरस्टार लोग हैं इस फील्ड के अंदर। सुपरस्टार मतलब जिनकी क्वेश्चन के ऊपर तो वो महारत वाली कमांड है, जिन्होंने काम ही ये किया है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपके लिए क्वेश्चन प्रेजेंट किया है। मतलब अगर मैं कहूं तो बहुत सारी चीजें जो आपके लिए क्या रेलिवेंट है, उन सारी चीजों को बनाने का टेस्ट सीरीज के अंदर हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो। जितनी भी क्वालिटी चीजें गई है ना सर, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ, आपको क्या लगता है सिर्फ हम अकेले मेहनत करके क्या इतने काम कर सकते हैं? हमारे साथ बहुत टैलेंटेड लोग जुड़े हुए हैं अभी तक बैकएंड और वो शायद अभी तक दिखे नहीं, और शायद कुछ दिखे भी है। हाँ, बिल्कुल, कुछ लोग दिखे भी हैं, कुछ शायद दिखे भी नहीं है। हाँ। लेकिन बेटा मैं बताता हूं तो मैं गारंटी देता हूं, मैंने उनके साथ मैंने देखा है, वो एक उनकी कमांड जो है ना क्वेश्चंस के ऊपर, वो अलग लेवल की, वो सोचते हैं, वो बातें करते हैं, वो बताते हैं, तो उससे फील होता है कि यार इनकी पकड़ जो है ना वो बिल्कुल बेसिक से जुड़ी हुई है। एनबीटीएस में जितने नए तरह के सवाल दिखे हैं आपको, जितने नए फॉर्मेशंस दिखे हैं आपको क्वेश्चंस के, वो सारे के सारे इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं लोगों की मेहनत का कमाल है। बनाए इसी वजह से आपने एनबीटीएस को इतना अप्रीज किया, इतना उसको ऊपर चढ़ा के रखा कि भाई ये भारत की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसको अगर हमने कर लिया तो हमारा नीट में सिलेक्शन नेक्स्ट टू पॉसिबल हो जाएगा कि बस भाई ये सीरीज खत्म, ये सीरीज के सारे क्वेश्चंस हमसे लग गए, हम डेफिनेटली अपना नीट क्रैक कर ले जाएंगे। जो ये कॉन्फिडेंस आपको मिला है ना, ये जो टेस्ट सीरीज ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, ये सब इन्हीं लोगों की मेहनत का कमाल है। और अब ये आपको आपके कॉलेज के गेट तक छोड़ने आ रहे हैं। तो चलिए सर, सुधांशु सर को कहते हैं कि कोई एक ऐसा यंग डायनामिक बंदा केमिस्ट्री में, आप मतलब कुछ मैं बताऊं बच्चों, आपको पता है इस समय संकल्प भारत ने अपने बीते 9 महीने के अंदर इतना तगड़ी टेस्ट सीरीज तैयार की, और तो और 14 दिन के अंदर ऑल ऑफ सडन मतलब रात को न्यूज आती है कि हाँ पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस डिलीट हो गया। ये वो टीम थी जिसने दिन रात एक करके सारी चीजों पे काम करना शुरू किया, नए क्वेश्चन ढूंढे, नए पैटर्न ढूंढे, डिस्कस किया, और उसके बाद से मतलब बहुत कम टाइम रेंज के अंदर इन्होंने वापस आपके सामने वो टेस्ट सीरीज रखा, और जिसको आपने भरपूर प्यार दिया। आपने देखा कि उसकी क्वालिटी क्या थी, डीपीपीएस के अंदर क्वालिटीज क्या थी, ये सारी बातों में इनका कहीं ना कहीं एक अहम योगदान है। बट अब बात यह थी कि आज तक ये कैमरे के पीछे थे और सजीव दिलों तक पहुंच नहीं पाए प्रत्यक्ष रूप से। आज वो मौका आ चुका है, आज वो घड़ी आ चुकी है, आज वो समय आ चुका है जहां ये प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हाजिर होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बुलाना चाहूंगा नन अदर देन शशिकांत सर। शशिकांत सर के बारे में मैं थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन दे दूं, और चूंकि मैं पर्सनली जब बैठ के काम करता रहता हूं, जब मैं कुछ चीजों पर डिस्कस कर रहा होता हूं, सर के बारे में मैं एक बहुत अच्छी बात बोलूं। सर इतने मेहनती हैं, मतलब रात को 2 बजे भी अगर समस्या है बच्चे को और इनको फोन करके बस ये कह दो सर इस बच्चे को ये समस्या है, भाई साहब वो जग के उठ के तुरंत लग जाएंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं सर की क्वालिफिकेशन है, सर बीटेक पास आउट है। कहां से पास आउट है? एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट है। आप लोगों को पता है एनआईटी कैसे मिलती है? तो जेईई मेंस क्रैक करने के बाद मिलती है। तो एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट है, स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री। सर की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है, ऑर्गेनिक उठा लो, इनऑर्गेनिक उठा लो, फिजिकल उठा लो, कहीं डिस्कशन करो, उन्हें बहुत मजा आता है सीखने में भी और सिखाने में भी। और सर की एनर्जी को भी सब बच्चों ने हाँ, मतलब लाइव क्लास ली हुई है सर ने, वीटी सर के साथ जो क्लासेस ली, सही बात है। और जो एनर्जी जो बच्चों ने सराहा ना, वो गजब ट्रेमेंडस। आपने भी लाइव क्लासेस ली होंगी वैसे, देखा ही है। अब मैं आपको बुलाया उनसे बुलाया, आइए सर एक बार दिल, एक मिनट नहीं ऐसे नहीं, दिल और हर्ट बनाओ पहले फटाफट, ठीक है? एक बार यार अब मोटिवेशन आप समझिए ना बेटा कि आपके लिए पीवाईक्यू से भला आपने होना है ना, आपका सब कुछ गैप पूरा होना है। तो यार एक बार रिस्पेक्ट के लिए बनता तो है यार, एक बार पूरे कमेंट सेक्शन के अंदर दिल। चलिए तो अब इसी के साथ बच्चे बनाना भी शुरू कर चुके हैं, ठीक है, देख भी पा रहे हैं, फटाफट है ना। तो वेलकम करते हैं नन अदर देन हमारे शशिकांत सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, एसीपी सर, सुधांशु सर, ब्रह्मा सर, आपने इतना कुछ बताया सर।
बस एक कोशिश होती है कि कैसे करके बच्चों को बस एक थोड़ा सा अपनी तरफ से सपोर्ट कर सके सर। मैं पहले अपने बारे में बता दूं सर, 2 लाइन सर। मैं शशिकांत कुमार पिछले कई 4-5 सालों से बच्चों को जहां तक हो सकता है अपने बल पे जैसे भी छोटी से छोटी हेल्प हो सकता है सर कोशिश करता हूं करने का। और सर मैं NIT जमशेदपुर से पास आउट हूं और सर कॉलेज के टाइम से ही मैं बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूं और काफी अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट में एज अ फैकल्टी भी काम कर रखा हूं और एज अ एजुकेटर भी सर काम कर रखा हूं सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये अच्छा सर एक बात बताइए, यस सर। क्या हमारे एवरेज बच्चे को, देखिए सबसे बड़ी बात मैं बोलूं ठीक है कि एवरेज बच्चे की मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि उनके बारे में बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टॉपर की हर कोई बात करता है, डफर की कोई बात नहीं करना चाहता। हम बात करेंगे एवरेज की, हम एवरेज की बात करेंगे कि आखिर आप एक एवरेज बच्चे को कैसे मदद करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इस PYQ सेशन से उसको क्या बेनिफिट होने वाला है? सर मैं एक चीज बताऊं, अगर आप पिछले 10 साल के या 11 साल के PYQ सॉल्व करके जाते हो, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। देखो बच्चों, आपको सोचना पड़ेगा पहले, आप 2024 के पेपर सॉल्व करने जा रहे हो तो नीट का पेपर है, तो अगर आप पिछले 11 साल के पेपर को एनालाइज कर लिए, अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो इस बात की गारंटी है कि जो 2024 में पेपर आएगा वो उसी पैटर्न उसी तरीका का क्वेश्चन होगा जो पिछले 11 साल में है। क्या सर? तो उससे ना एवरेज बच्चा को बहुत फायदा होगा। अच्छा सर एक और चीज, जब NBTS की प्रिपरेशन हो रही थी तो मुझे याद है कि आप 2-3 रात यहीं ऑफिस में ही बैठे रहते थे। सर कई बार ऐसी चीजें होती है, वहां पूरी रात नहीं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा हुआ है कि काफी लेट यहाँ से मूव किया हूँ सर ऑफिस से। ओके। तो ऐसा मतलब आप उतनी रात भर करते क्या रहते थे? मतलब बेसिकली क्या करते रहते थे? मैं देखता था 2-3 किताबें लेके बस इधर उधर कर रहे हैं, करते क्या थे आप एग्जैक्टली? सर एक्चुअली में कभी भी कंटेंट, अगर आप अच्छे फैकल्टी या फिर फ्यूचर आप देखते हैं ना, तो कंटेंट आपका तभी स्ट्रांग होगा। आप अच्छे बच्चों को कंटेंट तभी इजी करके बताओगे। देखो सर, हर एक चीज की बुक में लिखी हुई है, लेकिन आप उसको अगर इजी करना है तो आपको मल्टीपल सोर्स को करना पड़ेगा, मल्टीपल सोर्स को कंसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये थे हमारे शशिकांत सर। नाउ ऐसे बहुत अच्छे और अमेजिंग टीचर, शानदार टीचर, गजब की एनर्जी वाले लोग, मतलब भाई साहब शानदार माहौल बनाने वाले, आपको शानदार तरीके से कंसेप्ट सिखाने वाले लोग अभी यहाँ पे आने बाकी हैं। तो चलिए एक बार ये मैं अगेन अगली स्लाइड करता हूं और अगली स्लाइड उनके बारे में मैं ओके मैं चला जाता हूं। नहीं एक्चुअली देखो बेटा, जितने भी आओ सर भी हैं, सर आपने भी देखो बिल्कुल एक ये ऐसे, तो ये मतलब हमारे साथ हमारे लिए तो एकदम मतलब आपके सामने हमारा शायद नहीं जितना आए होंगे। फ्लॉलेस काम हुआ है बिल्कुल। वो सब इन लोगों की वजह से हुआ है सर। मतलब और देखो, इतनी specifically- सारी क्लासेस हम ले रहे हैं, इतने घंटे पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए बहुत हेक्टिक है भाई ये चीजें। यदि ये नहीं होते तो शायद हम कहीं ना कहीं उतनी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते, नहीं दे पाते सर। और बिल्कुल। इतना अच्छा मटेरियल आप तक पहुंचाना पॉसिबल ही नहीं होता। और इसी दौरान हमें फील हुआ कि यार इनकी जो एनर्जी है इसको बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए। डेफिनेटली सर, और क्या कुछ ना कुछ ये इस लास्ट मोमेंट पे ऐसा नया दे सकते हैं बच्चों को, जो अभी तक उन्होंने मेहनत की है उसमें चार चांद लगा दे। बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं। ऐसे ही बंदे को हम बुलाने वाले हैं, आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और आपको वो सारे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देने वाले हैं। जानते हैं कि वो कैसे आपको बेनिफिट दे सकते हैं इस लास्ट मोमेंट पे। तो नेक्स्ट हमारे साथ आने वाले हैं निशांत सर। यस, आइए सर, आइए सर आइए। अरे सर इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बता दिया जाए। इनकी क्वालिफिकेशन है बीटेक फ्रॉम NIT श्रीनगर। एक्सपीरियंस है मेंटोर्ड मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 5+ इयर्स। मतलब जब ये कॉलेज में थे तब से बच्चों की मदद कर रहे हैं, बच्चों के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि वो अपना लक्ष्य, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाने का हो, चाहे वो मेडिकल में जाने का हो, जहां भी वो जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच सके। और अब वो उसी एनर्जी के साथ, उसी वाइब्रेशन के साथ आपकी मदद करने आ रहे हैं, आपको आपके स्पेसिफिक कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। क्यों निशांत सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब आप अपने बारे में बताइए, लेकिन मैं एक्चुअली जानना चाहता हूं कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ तरीके से, ऐसे तरीके से बताया जा सकता है जिससे कि इस साल उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सर हमेशा से ये मानता आया हूँ कि PYQs जो है ना सर, किसी भी एग्जाम के, चाहे आप नीट की बात करें, JEE मेंस की बात करें, एक तरह से आप कह सकते हो आइसिंग ऑन द केक होता है। बेटा आपकी प्रेपरेशन किसी भी लेवल की हो, अगर आप कहें मैंने सर मॉक टेस्ट सब कर रखे हैं, मैंने सब नोट्स रिवाइज कर रखे हैं, मैंने सब कुछ कर रखा है बेटा, पर अगर आपने PYQs नहीं कर रखे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रेपरेशन टॉप नॉच है। आपकी प्रेपरेशन तब तक टॉप नॉच नहीं है। और PYQs का भी बेटा एक तरीका है। PYQs तो सब लोग करवा रहे हैं, PYQs आपको मिल जाएंगे आंसर, लेकिन बेटा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से आशीष सर ने सवाल पूछा कि इतना इंपॉर्टेंट किस तरीके से है इसका, वो बेटा इस तरीके से है क्योंकि आपको इसको एनालाइज करना है।
जब आप इसको एनालाइज कर पाएंगे ना बेटा, जब आप ये देख पाएंगे कि इससे किस तरीके का आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यस, या इससे अगर ये कंसेप्ट इस बार पूछा गया तो अगली बार कौन सा कंसेप्ट पूछा जा सकता है, अगर आप ये एनालाइज कर पा रहे हो ना बेटा, तो दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मतलब आपने वो जिस तरह के सर ने शुरू में बताया था ना कि वहां से वहां तक कैसे पहुंचना है, बस इसका मतलब आपने वो रास्ता देख आप लिया। कैसे मदद करने वाले हो? सर मैं बस यही कि वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, हाँ। तो सर मेरा यही कोशिश रहेगी कि बच्चों को साथ में ये बताऊं कि एक तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है बेटा, क्योंकि नीट का एग्जाम इट्स ऑल अबाउट टाइम सर, स्पीड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो जल्दी से कैसे सर सॉल्व हो सकते हैं, दूसरा सर मेरा ये रहेगा कि मैं बच्चों को ये बताऊं कि बेटा इस तरीके से एनालिसिस करो, क्योंकि इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है, इस बार इन्होंने ये पूछ लिया, इस बार ये भी पूछा जा सकता है, एक बार एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली है तो अगली बार एक्सेलरेशन भी पूछा तो इस तरीके से जब आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। और सर एक बात है ना, मैं जब पढ़ता था ना सर स्कूल में, तो मेरे टीचर सर एक थे बहुत, वो मुझे बताते थे कि ये जो सक्सेस है ना सर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने उनसे पूछा सर, हमने तो वेक्टर क्वांटिटी वगैरह जो बच्चे फिजिक्स के, कि सर ये कैसे है सर, तो इसमें बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि इसमें मेहनत का मैग्नीट्यूड चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शनल मेहनत नहीं होगी ना, बिना डायरेक्शन के नहीं होगा। मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है, और हमसे ज्यादा कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। पसीने बहा रहा है सर गर्मी में। और क्या सर, और क्या। लेकिन उसी में कई लोग समझदारी डाल देते हैं। मैं अभी अपने बहुत नियर बाई की बात बता रहा हूँ, उन्होंने शुरू किया था ई रिक्शा, जब आया था तभी पहला ई रिक्शा खोला था, और बहुत सारे लोग एक ई रिक्शा खरीदे हैं, बेच दिए हैं, कबाड़ बना दिए, लेकिन आज वो 100 ई रिक्शा चलवाते हैं। तो विजन वाली बात है भाई, डायरेक्शन, समझ रहे हो, डायरेक्शन। हमको पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसको कितना एक्सपोनेंशियली ग्रो कराया जा सकता है। तो अगर आप नीट में जाना चाह रहे हो तो देख रहे हो ना, 22-23 लाख लोग बैठ रहे हैं, और सीट्स कितनी है मुश्किल से सर, 65,000 सीट्स है टोटल। कट थ्रोट कंपटीशन है सर। नहीं मैं तो मैं एक को पीछे करके ही आगे आना है, बिल्कुल, लेकिन तो पीछे तो करना पड़ेगा, पीछे करने के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है सर, सीटें बहुत कम नहीं है, बैठने का तरीका आपने पता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, पॉइंट वाली बात। तो शब्दों के जादूगर हैं सर। नहीं, पहले मैं निशांत सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर आप खुद एनआईटी से पास आउट हैं, ठीक है, और बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा डर होता है। डर इस बात का होता है कि फिजिक्स को लेके बच्चे डरते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन को लेके ये, और खासकर एवरेज बच्चा हमारा डरता है। टॉपर को देखिए डर नहीं लगता। क्या वो एवरेज बच्चा यहाँ आके सीख सकता है अपने नंबर? नहीं, पहले मेरे सवाल सुन लीजिए, क्योंकि उनकी भावना की बात करना जरूरी है। क्या वो सीख सकता है? क्या वो नंबर बढ़ा सकता है? क्या हर वो बच्चा जिसको बेसिक से भी करना है पीवाईक्यूज, क्या वो कर सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस है, क्योंकि बेटा ग्राउंड से लेके जाऊंगा। आपने भी बोलना है प्रॉमिस विद दिल, क्योंकि बच्चों ने बच्चों ये नहीं करूंगा कि यहां से यहां लेके जाऊंगा, नहीं, ग्राउंड से यहां लेके जाऊंगा, बिल्कुल एकदम डाउन से लेकर। जो बच्चा कमजोर है, बस बेटा आपको पेन कॉपी लेके बेटा मेरे साथ बैठना, बिना पेन कॉपी के नहीं। आप थोड़ा एफर्ट तो बेटा आपकी तरफ से भी चाहिए होगा, मैं अपना पूरा एफर्ट डालने के लिए तैयार हूं, आप बस एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट तो देख के देखो मेरे साथ। तो चलिए इसी के साथ बहुत में बच्चा एक बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे बच्चों के, इस टाइम पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो चीज है क्या यूट्यूब पे आने वाली है या फिर हम ऐप पे ले जाने वाले हैं। एक्चुअली बेटा देखो, हमने इस चीज के बारे में सोचा, हम यूट्यूब पे भी लाने की सोचा, लेकिन हमने सोचा कि यार क्यों ना उनको पेड क्लास वाली फीलिंग दी जाए बच्चों को, कि कैसे मतलब जल्दी से इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ आसानी से, और भी हमारी ऐप की फैसिलिटीज को यूज कर सकता है। जी। तो ये सभी के लिए ऐप पर है, कोई भी बच्चा आके इसको एक्सेस कर सकता है। और इसके पीछे मैं बताता हूँ, इसके पीछे स्पेशल क्रेडिट जाता है ईसीपी सर का। मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन। बहरहाल अगर हम बात करें तो निशांत सर, आपने प्रॉमिस किया है बच्चों के साथ, सर, और बच्चों ने भी आपको पूरी तरीके से दिल बना के आपका स्वागत किया है। अब बस बच्चों की प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने। बिल्कुल, चलिए तो इसी के साथ मैंने भी संकल्प ले लिया। अरे बहुत बढ़िया संकल्प, मैंने भी संकल्प ले लिया आपके साथ। चलिए, पहला संकल्प मैंने लिया था जब मैं इतनी वंडरफुल टीम के साथ जुड़ा था। आज दूसरा संकल्प ले रहा हूं जब आप बच्चों के समक्ष आ रहा हूं, आप बच्चों से रूबरू हो रहा हूं। अब ये दूसरा संकल्प है कि आपको सिलेक्शन करवा के रहनी है, आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक पहुंचा के रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत सर। बच्चों मैं एक बार ही बोलूंगा, मैंने कहा स्पेशल क्रेडिट हमारे एसीपी सर और ब्रह्मा सर के लिए, क्योंकि जैसे ही इस बात की प्लानिंग हो रही थी, सर लोगों ने सिंपल सी एक बात कही कि देखो यूट्यूब पे अगर हम जाते हैं तो यूट्यूब पे बच्चे के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, वहीं अगर हम ऐप पे करते हैं तो ऐप पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। एंड दिस इज द राइट टाइम जहां पे हमें उनके टाइम को सेव करना है, उनके मतलब मेंटल ऑर्डर को भी समझना है। वो हमारे बच्चे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और
मैं आई स्वेयर कि मैं ये बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मतलब आपके दोनों गुरुजन की ये मुंह की जुबानी थी सबसे पहली बात, जैसे ही ये प्लान हम लोग प्लान कर रहे थे। और इसके बहुत सारे फायदे हैं ना सर, हाँ। जैसे हमारे ऐप पर डाउट का फीचर है, आप वहां आओगे, आपको कोई समस्या होगी, फोटो डाल के डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हो, उधर से भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। और प्रॉपर तरीके से उसका एनालिसिस किया है, उसका हाँ। पीपीटी वगैरह हर बिल्कुल चीज बिल्कुल प्रॉपर सारी तरीके से चीजें मिल जाएगी। PDF मिल जाएगा, ये- सब कुछ मिल जाएगा हाँ, आपको। ये और एक समझने वाली बात ये भी है ना सुधांशु सर, कि जब आप एक ऐप पे आ रहे हो, ऐसी ऐप पर आ रहे हो जिसमें बस केवल पढ़ने वाली चीज है, हाँ हाँ हाँ, तो आपके भटकने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। पता चला आप YouTube पे खोल के पढ़ रहे हो, तब तक नीचे कुछ गाना दिख गया, कुछ डांस दिख गया, और वहां चले- ज्यादा चीजें अट्रैक्टिव चीजें दिख गई। बिल्कुल सर, होता ही है, यही एल्गोरिथम है YouTube का, आपको तो भटकाना ही है उसने, आपको एक वीडियो पे थोड़ी रोकना है, वो तो चाह ही रहा है कि आप हमारे यहाँ आए हो तो भैया हमारे यहाँ 50 वीडियो देख के जाओ। और ये समय आपके पास बिल्कुल नहीं है कि आप भटको, बहुत कम समय है, बहुत प्रिसाइज्ड टाइम है, इसी कम समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपने स्पेसिफिक कॉलेज तक पहुंच जाना है। और बच्चों बेटा आपके जो ये कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, बायो के लिए आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो कि बायो कौन पढ़ाएगा, बायो कौन आ रहे हैं बेटा, धीरे धीरे सारी चीजों पे आ रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं। तो अब हम बायो की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि बायोलॉजी 360 नंबर का बायोलॉजी देखो यार, बायोलॉजी के बारे में कहा जाए डायग्राम प्लस टर्मिनोलॉजी, और एनसीईआरटी से आपको पता है लगभग 88 to 90% सवाल एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से आ रहा है। तो क्यों ना ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने एनसीईआरटी को कम से कम 1000 बार पढ़ रखा होगा, आपकी टेस्ट सीरीज को बनाने के लिए, सर आपके डीपीपीस को बनाने के लिए, आपके टेस्ट पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ, चूंकि हमें पता है बायोलॉजी में 2 सेगमेंट होता है, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है, तो बॉटनी के अंदर आखिर हमारे पास वो कौन सितारा है, ठीक है, वो कौन जेम है, तो चलिए इसी के साथ डिस्कस करते हैं। यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, नन अदर देन भानुप्रिया मैम। भानुप्रिया मैम के बारे में मैं बता दूं कि मैम ने बीएससी एमएससी कहां से किया है, बॉटनी में किया है, गेट 2022 लाइफ साइंस एग्जाम क्वालिफाइड। गेट एक एग्जाम होता है बेसिकली बेटा, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है, तो गेट को भी मैम ने क्वालिफाई कर रखा है। और लगभग मैं आपको अगर बोलूं मैम की सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है कि इतने टेस्ट पेपर बना के, इतने डीपीपीस बना के, इतने टेस्ट सीरीज बना के, मैम ने कम से कम एनसीईआरटी को ना कुछ कितनी बार मैम आप ही सर मल्टीपल मतलब 50, 60, 70 मतलब नंबर तो मैंने गिना ही नहीं है एक्चुअली। इतनी बार टेस्ट सीरीज बनाया, एक एक एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने आपके लिए। और अब आप पीवाईक्यूज में भी आप देखोगे, एनालिसिस करोगे कि आपकी एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से आई है। और प्लस बायो में बच्चों सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आता है, टर्मिनोलॉजीज में, मतलब आपको वो सब चीजें याद रखनी होती है। कैसे आप मल्टीपल, बहुत ज्यादा बल्क में होता है बायो, कैसे आप याद रखोगे, कैसे आप मतलब रिकॉल करोगे एग्जाम के टाइम पे। तो पीवाईक्यूज के थ्रू हम करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं मैम। मैंने ये सुना है कि बायो खाली रटने वाला सब्जेक्ट होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब नहीं सर, लेट मी स्टॉप हियर मैम, एक क्वेश्चन। हाँ जी सर, बच्चों ने बायो के महागुरु से पढ़ के 360 नंबर की पूरी इच्छा हाँ, पाल रखी है। exactly. क्योंकि भूत में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, और भविष्य में ऐसे कई सारे तोड़ने हैं। अब मुझे ये बताइए, लेकिन 360 नंबर बिना पढ़ के सिर्फ तो नहीं लाया जा नहीं सकता। सर, 300 तक उसके लिए बच्चा पहुंच जाता है, हाँ, लेकिन सर। पीवाईक्यू कैसे 360 तक पहुंचा सकता है, आप उसमें क्या कर सकते हाँ, हैं? मतलब वही बता रही हूँ मैं कि कंसेप्ट्स आपको पता होगा बच्चों कि पीवाईक्यूज में बहुत सारे मतलब मल्टीपल कंसेप्ट वापस से रिपीट हुए, एग्जाम्पल्स रिपीटेड हुए। तो मैं आपके लिए वही सब चीज लाई हूँ, आपका कंसेप्ट वापस से रिकॉल करने के लिए। आपको याद रखे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करेंगे। पीवाईक्यूज में सब चीज आ रखी है, आपके साथ मैं भी बनी रहूंगी, हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे और आपको बिल्कुल नीट के 360 आउट ऑफ 360 हम लेके आएंगे। तो मैम के लिए आप जोरदार दिल बरसा दो। हाँ, दिल बरसा दो जोरदार। देखो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। एक पार्ट तो कवर हो गया बॉटनी, लेकिन दूसरा पार्ट भी है। अभी 180 मार्क्स बच रहे हैं बेटा आपके। अभी 180 मार्क्स तक पहुंचे हैं। 180 मार्क्स का और इम्पोर्टेंट सफर है, और वो सफर है जूलॉजी। तो जूलॉजी कौन करा रहा है? जूलॉजीज के पीवाईक्यूज की प्रॉपर एनालिसिस कौन करा रहा है, बताएंगे? डेप्थ के साथ जूलॉजी की मैं आपको बोलूं, अगर आपने एसएनएस की रिकॉर्डिंग देखी हो, ठीक है, आपने पीएनएस की रिकॉर्डिंग देखी हो, आप मतलब ये चेहरा वो देख चुके हैं बच्चे। हाँ, आप देख चुके हो। और अगर नहीं देखा पीवाईक्यूज के अंदर उनकी एनर्जी देखना। पर्सनली मैं बताऊं, जूलॉजी थोड़ा बहुत मेरे को भी पसंद है ना। जूलॉजी में खासकर आपकी एनिमल डाइवर्सिटी, खासकर एनिमल फिजियोलॉजी, मैंने सर को देखा यार एक दिन, मतलब मैंने उनको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखा। पीएनएस के सॉल्यूशन वो दे रहे थे, और जस्ट मैं गेट की
बाहर खड़ा था, मैंने देखा इतनी वेराइटीज, मतलब उन्होंने लगभग 27 मिनट ले लिए एक सवाल को सॉल्व करने में। मैंने सोचा 27 मिनट में एक सवाल, सर आप मानेंगे नहीं 27 मिनट में उन्होंने कम से कम ना करते हुए ऐसे 30 कंसेप्ट लिखे थे, एक एक ऑप्शन मतलब के एक क्वेश्चन से उन्होंने 30 टाइप के कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या वर्ड का मतलब है, क्योंकि बायोलॉजी इज आफ्टर ऑल टर्मिनोलॉजी का गेम बहुत बड़ा है सर। मैंने उनको देखा, बच्चे ऐसा भी पूछते हैं बायो में कि सर चलो ये ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें से हमको सही आंसर मिल रहा है कि ये वाला सही आंसर है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 4 में से 3 ऑप्शन गलत हैं, एक सही है, ठीक है, लेकिन वो 3 ऑप्शन गलत कैसे हैं ये भी तो बताना है। बताओ। और इसी के लिए हमारे और आपके प्यारे सर, प्यारे मतलब आपके मन को मोह लेने वाले, नन अदर देन मोहित सर। तो मोहित सर के बारे में मैं पहले बता दूं, सर की क्वालिफिकेशन है बीएससी एंड एमएससी, किसके अंदर, जूलॉजी के अंदर। सर के बारे में एक बड़ी अच्छी ब्यूटी है कि क्वेश्चन को, मैं पर्सनल बिहाफ पे बोलूं कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के, क्वेश्चन के शब्दों को बताना, क्वेश्चन के मीनिंग को समझाना, इसके अलावा ऑप्शन क्यों, अगर ये ऑप्शन आया तो क्यों आया, अगर एग्जैक्टली ये सही होता तो कहां होता, इन सारी बातों पे विस्तृत चर्चा करेंगे आपके साथ। बहुत एनर्जेटिक टीचर है। और इसी के साथ एक बार नहीं सर ऐसे नहीं, दिल और आग बनाना पड़ेगा, दिल और आग बनाना पड़ेगा दिल और आग। तो चलिए इसी के साथ बच्चे बनाना भी शुरू कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे हम सभी के चहेते और मन को मोह लेने वाले नन अदर देन मोहित सर को बुलाना चाहेंगे। मोहित सर प्लीज। हेलो बच्चों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले बच्चों मैं संकल्प भारत की पूरी टीम का, सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि देखो हम लोग संकल्प भारत में पहले से जुड़े हुए हैं। हम लोग जैसे आपके लिए क्वेश्चंस रेडी कर रहे थे, हमने एनबीटीएस बनाई, जो जिसको आप लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया है ना कि उतना तो हमने भी नहीं सोचा था सर कि इतना प्यार मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक जो टीचर होता है ना बच्चे, जैसे आप लोग हो, तो आप लोग अभी तैयारी तो कर रहे हो, बट आपके मन में कहीं ना कहीं घर पे बैठे थे ये था यार कि पीवाईक्यू मिल जाए, है ना सर, इंपॉर्टेंट चीज थी। देखो पीवाईक्यूज तो ये भी बात समझो सर कि पीवाईक्यूज तो बच्चों के पास अवेलेबल है, किसी ने बुक्स वही कोई कहीं से देख रखा है ना। लेकिन सर ऐसे टीचर के मन में भी रहता है, होना चाहिए, वही मैं उसको भी बताता हूँ सर। लेकिन टीचर के मन में रहता है कि एक बार वो बच्चों से मिले, बच्चों के बीच में आए। तो संकल्प भारत की टीम ने मुझे ये मौका दिया है सर, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो हाँ, आपकी मेहनत, आपका वर्क सब कुछ बोल रहा है। तो सर है ना, बच्चा खुद चाहता है कि यार जिससे मतलब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जिस क्वालिटी के आपने जो एसएनएस रिकॉर्ड किया, वो चाहता है बच्चा वो चीज जानना। बिल्कुल सर। अब बाद में जैसे सर आपने बोला कि किस तरह से पीवाईक्यू को देना है, तो पीवाईक्यू अवेलेबल है बच्चे के पास। अब देखो सर कि इस पीवाईक्यू जो सीरीज निकाली है, वो सिर्फ पीवाईक्यू की नॉर्मल सीरीज नहीं है कि आओ भैया क्वेश्चन लगाओ चले जाओ। इसमें देखो बच्चे को फायदा क्या क्या है। बच्चा एक उसके मन में रहता है कि भाई बैकलॉग क्रिएट हो गया है ना, हमारे पास बैकलॉग है। जब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व में क्या होगा सर कि हम सारे ऑप्शन बताएंगे, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर उस क्वेश्चन के टॉपिक से रिलेटेड बच्चे का बैकलॉग रह गया होगा तो क्या वो बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल। क्या बच्चा लास्ट टाइम में 1 महीने में पीवाईक्यू की हेल्प से सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करेगा? मैं तो कहता हूं कि रिवीजन करने का सबसे शानदार तरीका ही यही है कि आप सवाल लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ। जितना सवाल लगाओगे उतना फ्लॉलेस होते चले जाओगे, उतनी स्मूथली आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सर सोल्व ही नहीं करना, उनका पूरा पोस्टमार्टम करना है। बिल्कुल सर, सर। क्या इंसान का पोस्टमार्टम शायद आप बाद में जाके करो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का भी बिल्कुल सर। देखो एक तो बैकलॉग क्रिएट हुआ, आपका मतलब क्लियर हुआ, ठीक है, एक आपका रिवीजन हुआ। अगला आप टाइम मैनेजमेंट करोगे हमारे साथ बैठ के कि टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। मतलब आप बच्चों को सोल्व करने का टाइम भी देने वाले हैं। हाँ, उसको मैनेज करना बताएंगे ना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछेंगे। बिल्कुल तभी तो लाइव रखा है ना, अरे तभी तो लाइव कर रहे हैं ऐप पे, ताकि बिल्कुल लाइव क्लास की फीलिंग है बच्चे को, ठीक है। और सर यानी अब मैं अगर बोलूं पीवाईक्यू की पूरी सीरीज के बारे में, तो एक चीज हुई कि ये सीरीज तो एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। यानी कि आपका बैकलॉग भी क्लियर हो रहा है, आप स्पीड भी मेंटेन कर पा रहे हो, आप क्लोज क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, आप रिवीजन भी कर पा रहे हो। यानी कि किस वैरायटी का क्वेश्चन आने वाला है आपको वो भी समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये सीरीज एक होगी बट इसके फायदे आपको अनेक होंगे। बढ़िया है मोहित सर, ना सर, बहुत सही, वेरी गुड। और सर देखो बच्चे क्या है कि सर स्टार्टिंग से इंतजार करते रहते हैं, बच्चा इंतजार कर रहा है, इंतजार करता रहता है। अब ये समय नहीं है कि बच्चा इंतजार करे, अब उसको काम करना है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं सर कि इंतजार जो करता रहता है उसको सिर्फ वही मिल पाता है जो कोशिश करने वाला छोड़ जाता है। तो अब आपको कोशिश करनी है और वो पाना है जो हमें चाहिए, अपनी मंजिल तक पहुंचना है सर। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात तो है। अब हमें रुकना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं है ना सर? रुकेंगे, बच्चों को बिल्कुल, सेलेक्ट करा के बिल्कुल सर। रखेंगे, बिल्कुल सर, उनको बिल्कुल। उनके कॉलेज गेट तक पहुंचा कर ही आना है। बेटा ये जो यंग टीम, डायनामिक टीम जो मिल रही है बेटा, तुम्हारे इस मूवमेंट पे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग
मतलब इतनी मेहनती लोग हैं, आपको इतने सारे क्वेश्चंस के रास्ते दिखा देंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस साल कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अच्छा, वो सारे रास्ते दिखा ये सकते हैं। ये सब तो ठीक है सर, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी सारी मेहनत होने वाली है, क्या इसके पैसे भी लगेंगे? बच्चों का ये सबसे ज्यादा बड़ा डाउट है, कह रहे हैं कितने पैसे इसके देने पड़ेंगे? बच्चे सोच रहे हैं कि पेड बैच पे हो रही है, ऐप पे हो रही है, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, इतना डिटेल एनालिसिस मिल रहा है। तो बेटा ये सब देखो, हमारे लिए इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन। और ये पेड बैचेज, पेड क्लास होने, मतलब पेड बैच में होने वाली है, लेकिन ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये पूरा जो हम देख रहे हैं, ये आपके लिए पूरा का पूरा फ्री है और ऐप पर फ्री है। और ये आपको दिखेगा कि इसके नीचे कुछ वैल्यू लगी हुई आपको दिखेगी, हाँ, लेकिन वो वैल्यू पूरी तरह से डिडक्ट हो जाएगी। कोड बस लगाओगे। आपको यूज करना है FREE, फ्री, मुफ्त में ये पूरी की पूरी सीरीज आपको मिलने वाली है। साथ में आपको डाउट्स के लिए ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बस फोटो खींचिए, आपके डाउट का निवारण तुरंत आप तक पहुंच जाएगा, और वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ पहुंचेगा। ऐसे नहीं कि बस आपने क्वेश्चन भेज दिया, 4 ऑप्शंस लिखे और हमने ऑप्शन में भेज दिया कि इसका बी आंसर सही है। नहीं, बी आंसर सही है तो क्यों सही है ये भी बताया जाएगा, और ए, सी और डी गलत क्यों है ये भी आपको बताया जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और ऐप पर रहेंगे, एजुकेशन के ऐप पर रहेंगे तो भटकने का जो सिनेरियो है वो आपके दिमाग से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने आने वाला नहीं है। मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन जानिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुफ्त में की गई चीजों का बहुत वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यहां पैसे की बात नहीं है, यहां वैल्यू आपके समय की है। बिल्कुल, अगर आप अपने समय में सही खेल गए तो आप अपने मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएंगे, और अगर आप अपने समय में सही नहीं खेल पाए तो फिर जो 1 साल का साइकिल आपने रिपीट किया है ना, ये दोबारा यही साइकिल रिपीट करेंगे, या आप अपना करियर का रास्ता बदल लेंगे ये सोचकर कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, जो कि हो सकता है। बस थोड़ा सा ईमानदार मेहनत, थोड़ी सी ईमानदार डायरेक्शनल फोकस आपको आपके कॉलेज तक पहुंचा सकती है, लेकिन यही समय का बहाव है। थोड़ा सा किनारे बहे, उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे। ठीक है, तो मन लगा के ईमानदारी से मेहनत करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। अब ये देखो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करी ये जा तो रही हैं। चलो आपने बच्चों को फ्री दे दिया, हाँ। बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, लेकिन यार 2024 की फील भी तो देनी पड़ेगी बच्चों को। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे कुछ सर? ना कुछ तो ऐसा करना होना चाहिए ना कि इस मूवमेंट पे चलो प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया तो क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है, क्या नीट में वो उसको परफॉर्म कर पाएंगे। इसके लिए तो हमने पहले से एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल उसी सॉल्यूशन को एक बार जल्दी से बच्चों को हाँ, वापस से हाँ, बता बस देते बस हैं। बस बस पहले ये तो उसका- प्लानर है, ये ये तो आपको प्लानर है। डिटेल प्लानर डिटेल प्लानर आपको ऐप पे मिल जाएगा, कौन हाँ। कौन से दिन पर कौन कौन से ईयर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। कौन वैसे क्लास हम लेने शुरू में करने सब- वाले हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर से शुरू करेंगे, और 2013 तक जाएंगे। पूरे 11 साल के PYQs आपको 15 मार्च कराए से ये जाएंगे। सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और कब खत्म हो रही है ये? अच्छा 15 मार्च से शुरू हो रही है और शायद 29 मार्च को खत्म हो जा रही है। हाँ, मतलब जो भी है वो हाँ, ये इसका 15 पूरा मार्च से proper- 15 मार्च से शुरू हो रही है। यस सर, 15 मार्च से शुरू हो रही है। और ये और अच्छा नहीं ये सर, उल्टा लिखा हुआ 29 फरवरी से शुरू हो रही है और अच्छा, 15 मार्च को खत्म हो ओके, जा रही है। ओके, ओके ओके और भी है आगे, ओके, एक्चुअली ओके। शायद प्लानर उल्टा लगा दिया है। अच्छा, पर ठीक है, इसका हाँ, प्रॉपर कोई नहीं, आपको मिल जाएगा। ये 29 फेब से 29 स्टार्ट होने वाला है। फरवरी से स्टार्ट है। बच्चों को क्लियर कर देते हैं सर, थोड़ा हमें भी डाउट हो हाँ। जाता है कभी कभार देखने में, PPT देखने में। 29 फरवरी से स्टार्ट है, स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, और जा कब तक रहा है? 29 मार्च तक, मतलब पूरा 1 महीना 30 दिन आपको रिगरस मेहनत करवाई जाएगी। समझ लीजिए, हमारी टीम भी मेहनत करेगी और आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे, और वो भी फोकस्ड मेहनत करेंगे अपनी सफलता तक जाने के लिए। और हाँ, यहीं तक नहीं रुकना है, ये सब आपने सारे PYQs कर लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। बहुत सारे बच्चों ने ये तो कर रखा है। हाँ, नीट का फील लेने के लिए बहुत सारे बच्चों ने ये प्रोडक्ट ले रखा है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं ले रखा है तो जाइए, फटाक से ऐप पर जाइए और इसको परचेज करिए। 749 रुपए में ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 1332 रुपए है। लगभग आपको 500 रुपए की डिस्काउंट मिल रहा है। रेट को देख करके लोग सोच रहे हो कि सर ये कहीं ऑनलाइन वाला तो नहीं है। नहीं, कंप्लीटली ऑफलाइन आपके घर पे डिलीवर होगा। घर पे डिलीवर ये होगा। है, देखिए इसके फीचर्स। पूरे 14 पेपर हैं जो आपके घर पे डिलीवर और ये सर 14 के 14 पेपर फुल लेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं इनके, Okay. न्यू पैटर्न पर बनाए गए। मतलब जो सिलेबस डिलीटेड पार्ट है उसके वो, क्वेश्चंस हाँ, इसमें बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, चलिए, हाँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इनका प्रॉपर टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, टेस्ट का जो डिस्कशन है, एनालिसिस है, वो भी फैकल्टी कर रहे हैं। अरे और वेरी वो भी गुड, ऐप के ऊपर ही किया जा रहा है। अरे क्या बात है, फिर तो तुम्हारे लिए बस समझो कि एक मक्खन है, खरीदा, परचेज किया, थोड़े से पैसे खर्च किए, उसके ऊपर अच्छी सी प्रैक्टिस करी, और
थोड़ा कॉन्फिडेंट फील और किया ये कि अब जो हम नीट चार्जेस फोड़ है सकते बेटा हैं। ये भी हमें लेने पड़ते हैं क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, वो बिल्कुल चीजें सर, अपने बिल्कुल। कंट्रोल और में क्या नहीं प्रिंटिंग होती। कॉस्ट है, वहां तक बिल्कुल। आपके घर तक इसको पहुंचाना बिल्कुल है, सर। उसमें भी पैसे लगते हैं। आजकल यार खाना मंगवाते हैं 100 रुपए तो डिलीवरी चार्ज डिलीवरी वो चार्ज ले ले लेता है। यस सर, और क्या सर। तो चलिए, बेटा बहुत ये सब बढ़िया। है। ये हमारी टीम की प्रॉपर मेहनत है जिसको आपको यूटिलाइज करना है, तो डेफिनेटली करना ही करना है, जाकर इसको परचेज करिए, ठीक है। तो बेटा ये सारा आपके लिए ही है। इस मोमेंट पे आके आपको मोटिवेशन मिले, इस मोमेंट पे आपको एक डायरेक्शन मिले, क्योंकि देखो इस टाइम पर हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि गलत क्वेश्चन यदि कोई बच्चा उठा लेगा तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। चुनाव बहुत सही, तो बहुत यदि बड़ी चीज है तुमने सर इस समय पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके उसको एनालिसिस कर लिया तो तुम देखोगे यार नीट बहुत आसान है। बिल्कुल। नीट जो खेल है वो प्रैक्टिस का है, खेल। ना कि बहुत टफनेस है। टफनेस नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, तुम्हें टू द पॉइंट होकर के मेहनत करनी अब पड़ेगी। सोचो सर, अगर 1 मिनट में आपको एक सवाल पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है, उसका आंसर सही। भी मार्क करना है, तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है वो आपसे कठिन सवाल थोड़ी पूछेगा यार, वो आपसे उसी 1 मिनट में लग जाने वाला सवाल पूछेगा। बिल्कुल। और इसको हमेशा इस वजह से कह पा रहे हैं बच्चा, क्योंकि 720 नंबर के पेपर में बहुत सारे बच्चे अब ऐसे हो गए जो 720 में 720 लेकर आ रहे हैं, पूरे लेकर आ रहे हैं। मतलब वो पूरे क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और अगर आप अभी 300 नंबर ले आ रहे हो ना, 350 नंबर ले आ रहे हो ना, तो डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। अभी यहां से भी आप 600 पार पहुंच जाओगे। बस वही है कि थोड़ा डायरेक्शन में रहो, मन लगा के ईमानदारी से मेहनत करो, और जितना बन पाएगा पूरी संकल्प भारत की टीम से वो आपको आपके कॉलेज गेट तक पहुंचाने के लिए निरंतर करती रहेगी। यही एक हमारा एफर्ट है आपके लिए, और अब आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जिसको आपको अवश्य निभाना है। बेटा ध्यान रखना, नीट में सिलेक्शन के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्किंग और टू द पॉइंट काम करना जरूरी है। बिल्कुल सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो शायद अपना रास्ता सही चूज नहीं कर पाए, उस कारण रह जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे, मैंने बात की है बहुत सारे ऐसे बच्चों से, जो वो कहते हैं सर हमें पूरे साल भर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हमने इतना बस टू द पॉइंट बातें, लास्ट मोमेंट वाली प्रैक्टिस बहुत काम आ जाती है, वो किया और हमारा सिलेक्शन हो गया, और इतने खुश नजर आते हैं क्योंकि वो मेहनत टू द पॉइंट मेहनत करने वाली बात। तो ठीक है सर, अब बच्चों से विदा लिया जाए। बच्चों को बहुत सारा, हमारी पूरी संकल्प भारत की टीम से आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। 29 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से एनरोल कर, मतलब इसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आपको फ्री फ्री ऑफ एक्सेस कॉस्ट पूरा है। मिलेगा। बस याद रखिएगा, कोड है आपका फ्री। थैंक यू बेटा। वेलकम।